भ्रम की अपनी फितरत होती है। वो वजूद के होने का एहसास बार बार कराती रहती है। अगर रिश्ते की ही बात करें तो ये सिर्फ स्थापित भ्रम है। इसके अस्तित्व के चलते ही समाज, सभ्यता और पारिवारिक व्यवस्था की नींव है। अगर हम इस भ्रम के उस पार जाने का प्रयास करेंगे तो चंद पल के लिए हम पाएंगे कि उस पार से सत्यता की ऐसी चोट आपके भ्रम को तोड़ेगी कि रातों रात आपकी मान्यता और दृष्टिकोण झकझोर कर रख देगी। ये आपके वर्तमान अस्तित्व को संशय में डाल देगी। खैर, ऐसा ही एक रिश्ता पिता पुत्र का है। चूंकि पुत्र एक जरिया है अपनी कामना और वासना को एक नए मुकाम तक ले जाने का, जो पिता चाहकर भी नहीं पहुंच पाया। यह केवल एक वीर्य विस्तार और कुल विस्तार का ही प्रसंग नहीं है, बल्कि ये कामना और वासना की प्रगाढ़ता भी है। वह अपने सामर्थ्य अभाव या परिस्थितिगत जो इच्छाएं अपना स्वरूप नहीं ले पाई, उन कामनाओं का प्रत्यरूपण और सिद्धात्मक परिणाम हासिल करने का जरिया बना है। और इस बेतुकी प्रक्रिया में केवल पिता ही नहीं, पुत्र की भी उतनी भागीदारी है। वह भी अपनी जिज्ञासा और स्वतंत्रता को केवल पिता के चरण में इसलिए झोंक देता है ताकि और भाई बहन में वह अपना पद मनोहारी तरीके से स्थापित कर सके, क्योंकि उसे भी धीरे धीरे खिलौने के घर से वास्तविक घर और जायदाद तक का सफर भी तो बाप के कंधों पर करना है। ये दुर्भाग्य रहा है भारत का। यहाँ युवा को हमेशा पिता की आज्ञा के बीच ही जीवन का संचालन करना पड़ा है। वह निडरता से अपने व्यवहार और अनुभव को एक नई शक्ल नहीं दे पाया, जिससे एक बगावती और आंदोलनकारी स्वभाव का जन्म ही नहीं हो सका। वह परंपरागत ही पुत्र की भूमिका निभाता रहा है, जो शास्त्रों, उपनिषदों और पुराणों में वर्णित है। सामाजिक स्वार्थपूर्ण मंशा के चलते खुद को ढालता रहा है। बहुत जरूरी है कि समय की चाल के हिसाब से वह परिवर्तन से एक वैचारिक क्रांति का हिस्सा बने। इस भ्रम के पौधे को पानी देने का काम शास्त्र और तथाकथित पंडित करते रहे हैं। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं, पितु बचन मानी रघुकुल रीति, सचिव साधु संग बिचारी प्रीति। तुलसीदास कहते हैं कि जब स्वयं राम जैसा एक महान आचरण प्रदर्शित करने वाला महापुरुष अपने जीवन काल में प्राथमिकता अपने पिता के आदेश पालन को देता है, तो स्वाभाविक है कि भारत भूमि की धरा पर पलने वाले सपूत, नवजात शिशु और युवा भी इस आचरण का पालन करके राम जैसा दिखने का प्रयास करेंगे। प्रयास करें ना करें, पर इसके विरुद्ध ना जाने का प्रयास तो करेंगे ही। यह केवल तुलसीदास जी तक ही सीमित नहीं है। इसके पक्षधर, या यूं कहें कि इसके विरोध में अभी ऐसा कोई नाम उजागर नहीं होता जो इसके प्रति हमें जागरण दे। जब तक एक मानवीय चेतना केवल आदेश व सूचनात्मक निर्देशों के चलते अपना जीवन विकसित करती रहेगी, तब तक संभव नहीं है कि उसके अंदर एक विचार क्रांति, एक विचार आंदोलन जन्म ले पाए। इस जगत को बेहतर बनाने में अगर हम किसी एक बिंदु पर ध्यान दें तो सबसे बड़ा सहयोग विचार क्रांति का ही है। नव विचारों का है, आविष्कारों का है, जो पुरानी मान्यताओं के बल पर या उनके स्थान पर एक नए ज्ञान को स्थापित करता है। यही हमारी मानव जाति के लिए हितकर सिद्ध हुआ है। पिता अपने अहंकार, अपने गुरूर में अनुभव और ज्ञान को अपने पुत्र पर थोपता है। अहंकार में रहता है कि वह अधिक जानकारी रखता है, और वह स्वयं इस भूल में है कि जानकारी तो अधिक हो सकती है, पर अनुभव और भावी स्पष्ट दृष्टिकोण से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि उम्र के सफर में वह आगे बढ़ चुका होता है। सफर के अंतर्गत वह तमाम जानकारी जो इकट्ठा करता है, वही जानकारी आगे वाली पीढ़ी को सौंपता है, क्योंकि यह जानकारी पिछले समय की थी और उस समय के लिए अनुरूप थी। पर अब समय बदल रहा है। वह अभी भी अपने अहंकार में चूर होता है और उसी जानकारी और ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपता है। दूसरी तरफ पुत्र अपने आप को पितृछाया में झोंक देता है, और कुछ बगावती पुत्र होते हैं जिन्हें अपना जीवन अपने हिसाब से जीने की चाह होती है। बस उनका मिजाज कुछ ऐसा होता है जिसे समाज आवारा या बेफिक्र कहता है, पर वे उसी ढंग से जीना चाह रहे होते हैं जिस ढंग से जीने के लिए उन्हें बनाया गया है। एक बार तो देखा जाता है कि पिता और पुत्र के बीच या तो कोई संवाद नहीं होता, बेटा अपनी माँ के ज्यादा करीब होता है, या फिर अपने पिता की पितृछाया में जीवन व्यतीत करता है। अपनी आकांक्षाएं, इच्छाएं, उमंगों को त्याग कर वह पिता के बताए रास्ते पर चलता है,
लोगों की नज़रों में यह युग कलयुग है। रिश्ते तार तार हो रहे हैं। परंतु अगर आप ज़रा ध्यान देंगे तो मैं कहूँगा कि कुछ हद तक इंसान इंसान की गुलामी से मुक्त हो रहा है। वर्तमान में पिताओं को देखा गया है कि वे पढ़ाते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, व्यवहारिकता का ज्ञान देते हैं और बालक की समझ के अनुसार उसे आगामी योजना व रुचि के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ पिताओं के मन में यह विचार आ सकता है कि क्या संतान केवल भोजन और भोग के लिए ही है? अगर संतान को हम अच्छा मार्गदर्शन और उनके भले के लिए कुछ पालन या पोषण देते हैं तो इसमें बुराई क्या है? यह तो एक पिता का फर्ज है। हम जानवरों से भिन्न हैं। हमारे पास ज्ञान है, मस्तिष्क है और चेतना है। और हाँ, अगर यह सब एक मानसिक शोषण है तो हमें किस प्रकार का व्यवहार अपनी संतान से रखना चाहिए, अपने पुत्र पुत्रियों से रखना चाहिए? तो मैं तुम्हें बता देता हूं, हर रिश्ता जो समाज ने दिया है, जैसे मामा, बुआ, फूफा, नाना, नानी, इनमें कहीं ना कहीं स्वार्थ की मिलावट है। लेकिन एक ऐसा रिश्ता जो हमें समाज ने नहीं दिया बल्कि हम उसे निर्मित करते हैं, ऐसा कहना मुश्किल होगा कि वह स्वार्थहीन रिश्ता रहता है। पर हां, स्वार्थ का अंश जहां सबसे कम दिखाई देगा वह रिश्ता है एक मित्र का या एक प्रेमिका का। ऐसा ही रिश्ता आप अपनी संतान के साथ रखिए। आप उनका मार्गदर्शन कीजिए, न कि जबरन अपनी संतान को उस मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करें, जैसे ट्रेनर अपने विद्यार्थियों के साथ करते हैं या एक कोच अपने विद्यार्थी के साथ करता है। अच्छे बुरे का आभास कराना यही पिता का कार्य है। उसे अपने पुत्र को, अपनी संतान को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपनी रुचि और अपने अनुभव से आगे बढ़ सके।